आप अपनी क्षमता और विश्वास को कैसे और किससे जोड़ते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। कितने पॉजिटिव रहे। किसी भी आदत को शुरू करना बहुत आसान होता है। हम उन आदतों से बहुत कुछ सीखते हैं और दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन भी बनते हैं, मगर उन आदतों को अपने आप हमेशा रखने के लिए हम जूझते रहते हैं। हम अक्सर बीच रास्ते में रुक जाते हैं या भटक जाते हैं, और ये लाजमी भी है। कोई भी इंसान किसी भी काम को हमेशा के लिए नहीं करना चाहता और ना ही कर सकता है। अगर आपको पहाड़ों में घूमना पसंद है तो आप हर महीने पहाड़ों पर घूमने नहीं जा सकते। एक समय ऐसा आएगा जब आपको पहाड़ों पर घूमना अच्छा नहीं लगेगा। आप किसी समंदर किनारे या किसी बड़े से होटल में रहना ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन जो चीज हमें पसंद है या जिस भी चीज को हम पाना चाहते हैं, उसके लिए हमेशा चलते रहना बेहद जरूरी है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, There's always an extra mile। तो बस उसी एक एक्स्ट्रा माइल को हमें चलना है। एक कदम चलने के बाद दूसरा कदम सबसे मुश्किल होता है और दूसरे कदम के बाद तीसरा मुश्किल होता है। यानी कि भविष्य में आने वाला हर कदम मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। किसी चीज को पाने के लिए जब आप अपनी पूरी मेहनत करते हैं, हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं, और जैसे जैसे हम अपने उस गोल की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे मन में एक डर पैदा होने लगता है। ये कौन सा डर है? क्या ये अच्छा है? जब हम किसी भी चीज को पाना चाहते हैं, तब उसके पाने की खुशी से ज्यादा उसे खोने का डर होता है। जी हाँ, इंसान का स्वभाव ही ऐसा है। हम फ्यूचर को अपने प्रेजेंट में खोजते हैं, अपने प्रेजेंट को पास्ट समझते हैं और अपने पास्ट को तो भूल ही जाते हैं। लेकिन इन सभी चीजों को ठीक करने, लेकिन उससे पहले अभी हम और कुछ छोटी छोटी चीजों को जानेंगे। आज अपने इस एपिसोड में हम एक घर बनाएंगे, और इस घर को बनाने के लिए बहुत सारी ईंटें चाहिए। तो इसलिए पहले छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करेंगे। हमारे अपनी जिंदगी के सफर में सबसे जरूरी चीज होती है हमारा गोल। हम सभी का अपना कुछ ना कुछ एक गोल होता है। हम उसे पाना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत भी करते हैं। कुछ अपने गोल को पाते हैं और कुछ नहीं पाते। कुछ खुश होते हैं, कुछ निराश होते हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में असल सिद्धांत क्या है? मैं आखिर कहना क्या चाहता हूँ और आप सुनना क्या चाहते हैं? किसी भी गोल को पाने के लिए पहला कदम होता है अपने गोल को अच्छे तरीके से जानना, उसे समझना। अगर आप जानते हैं कि आपको कौन सा गोल प्राप्त करना है, कौन सा गोल अचीव करना है, तो समझ लें आपने अपना पहला कदम बड़ी समझदारी से रखा है। अपने गोल के बारे में सोचने के बाद हमें उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए जो हमारे रास्ते के बीच में एक पत्थर की तरह रुकावट है। सिर्फ एक काम करने की जरूरत है, अपने आप को उस तरीके से ढालने की जरूरत है और अपने अंदर के उठते हुए नकारात्मक भाव को भूलने की भी। और अंत में उस गोल को प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए होता है हमारा कॉन्फिडेंस। लेकिन आपको पता है कि हम लोगों ने अब तक जो भी बातें की, उन सभी में एक समानता है, वो है पॉजिटिविटी। आपके अंदर एक पॉजिटिव भाव है, इसलिए आप कुछ करना चाहते हैं। आप एक कदम के बाद दूसरा कदम उठाते हैं। आप किसी के खो जाने के डर से ज्यादा उसे पाने की चाहत रखते हैं। आप अपने लिए एक गोल निर्धारित करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाते हैं। ये सारी चीजें मिलाकर बनाती है हमें एक पॉजिटिव इंसान। हमारी पर्सनालिटी को बनाती है पॉजिटिव। हमारे अंदर की पॉजिटिविटी ही हमें नए नए रास्ते दिखाती है, हमें बताती है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाएं, एक ना एक रास्ता जरूर होता है जिस पर चलकर हम चीजों को ठीक कर सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि पॉजिटिविटी एक चीट कोड है। अगर आप वीडियो गेम खेलते हैं तो ये शब्द आपके लिए जाना पहचाना जरूर होगा। चीट कोड वीडियो गेम्स में आपको अगले लेवल पर जाने में मदद करता है बिना किसी मेहनत के। यानी जिस तरह हम अपने एग्जाम में और चोरी करके पास हो जाना चाहते हैं, उसी तरह ये चीट कोड भी वीडियो गेम में चोरी ही है। लेकिन अगर इसको सही ढंग से लिया जाए तो हमारी पॉजिटिविटी हमसे ये सारी चीजें करवाती है
जो हम उसके बिना नहीं कर पाते। जिस तरह हमने अपने पहले एपिसोड में जाना कि पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस में क्या अंतर होता है, उसी तरह आज हम अपने अंदर के पॉजिटिव भाव और कॉन्फिडेंस के संबंध में बात करेंगे। हमारे कॉन्फिडेंस हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साथ चलता है। अगर आप में क्षमता है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप में क्षमता नहीं है तो आप अपनी सोच को पॉजिटिव भाव और कॉन्फिडेंस से बदल सकते हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है और आपका कॉन्फिडेंस आपको उस रास्ते पर बने रहने में मदद। लेकिन एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, हमें कभी भी सिक्के के दूसरे पहलू को नहीं भूलना है। पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी भी साथ साथ आती है और साथ साथ चलती है, लेकिन इसे बैलेंस करके चलना हमारा काम है। लेकिन हम आज सिर्फ पॉजिटिविटी पर ही बात करेंगे और ये जरूरी भी है। हमने अब तक जितनी भी पॉजिटिव बातें और पॉजिटिव सोच के बारे में बात की, वो सभी असल जिंदगी में मायने रखते हैं। हमें अपने उस पॉजिटिव सफर में अनरियलिस्टिक पॉजिटिविटी से बचना होगा। अब ये क्या भला है? अनरियलिस्टिक यानी कि जो चीजें नहीं हो सकती हैं। जैसे आप एक रात में चांद पर नहीं जा सकते, चाहे आपके अंदर कितना भी कॉन्फिडेंस क्यों ना हो। आप एक रात में अरिजीत सिंह की तरह गाना नहीं गा सकते। आप आर्यभट्ट की तरह गणित में निपुण नहीं हो सकते। और अगर आपका वजन 100 किलोग्राम है तो अपने कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव भाव से एक रात में आप अपना वजन नहीं घटा सकते। ये सारी चीजें हैं अनरियलिस्टिक पॉजिटिविटी, जिसे हमें बचना है। इन सभी चीजों से बचने के अलावा काम करते रहना बेहद जरूरी है। एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है जो कि सुनने में जितना दिलचस्प है, करने में उससे भी ज्यादा दिलचस्प। ऑथर ने किताब में एक बड़ी अच्छी बात कही है, अगर आप लॉटरी नहीं खेलोगे तो आप हमेशा हारोगे। इस बात को फिर से सुनिए, अगर आप लॉटरी नहीं खेलोगे तो आप हमेशा हारोगे। और अगर मन ना भरे तो आप इसे 5 बार और सुन सकते हैं और यकीन मानिए हर बार आपको एक नया अनुभव मिलेगा, आप कुछ नया महसूस करेंगे। लेकिन काम करने से मेरा मतलब हर एक चीजों के लिए हाँ कर देना नहीं है। हमने पिछले एपिसोड में ही देखा किस तरह हर चीज को हाँ कर देना एक मुश्किल का सबब बन जाता है। हम किसी भी काम में अपना समय देते हैं और दुनिया में सबसे जरूरी चीज समय ही है, जो पैसा, प्रसिद्धि, इन सभी चीजों से ऊपर होता है। और अगर आप किसी दूसरे की मदद में अपना 10 मिनट भी देते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। और यकीन मानिए अगर आप किसी को अपना 10 मिनट देते हैं तो वह वापस लौटकर आपके पास जरूर आएगा। जब आप मुश्किल में होंगे तो कोई और आपको अपना 10 मिनट देगा, कोई और अपने कामों को छोड़कर आपके लिए समय निकालेगा और वो मोमेंट आपके लिए बेहद खूबसूरत पल होगा। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये जवानी है दीवानी मूवी देखी है? कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। कोको एफएम पर इस पुस्तक सारांश का अगला एपिसोड बहुत ही खास है, तो सुनना ना भूलें। बीदा बन्नी। नैना, मैं दौड़ना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ, कूदना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, मैं गिरना चाहता हूँ, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता। आपने ये जवानी है दीवानी फिल्म तो जरूर देखी होगी और मैं ये मानकर चलती हूँ कि आपने इस फेमस डायलॉग को भी सुना होगा। सच में कितना अच्छा डायलॉग है ना? जब बन्नी यानी कि रणबीर कपूर कहता है कि मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बस मैं रुकना नहीं चाहता, तो हम सबके दिमाग में सबसे पहली बात यही आती है, ये बन्नी वाला कैरेक्टर एक ट्रैवल पर्सन है जो कि एक जगह रुकने वाला नहीं है। वो पूरी दुनिया घूमेगा और अलग अलग जगह से अलग अलग यादें बटोरेगा। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है, तो सोचिए असल जिंदगी में और भी कितना सुंदर होगा। लेकिन क्या उस फिल्म में रणबीर कपूर का काम यही था? क्या उसका यही जॉब प्रोफेशन था? नहीं ना। इस फिल्म ने हमें खुलकर जीना सिखाया, हमें बताया कि हम वो नहीं हैं जैसे हम दिखते हैं, हम वो नहीं है जैसा हम काम करते हैं, हम वो नहीं है जैसा हमारा जॉब प्रोफेशन है। हमारे आज के एपिसोड में ऑथर के घड़ी की सुई यहीं पर आकर अटक जाती है। ऑथर कहते हैं
कि हम वो नहीं है जैसा हम काम करते हैं। कभी कभी हमें हमारा जॉब बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन फिर भी फैमिली, फ्यूचर और सोशल स्टेबिलिटी के लिए हमें वो जॉब करनी होती है। लेकिन हमारे मन में हमेशा वही बात चलती रहती है जिसे हम प्यार करते हैं। यानी कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हैं और आप एक राइटर है, लेकिन आपको एडिटिंग करना ज्यादा पसंद है। तो भले ही आप राइटिंग के साथ साथ पैसे कमा रहे हो, अपनी जिंदगी में खुश हो रहे हो, लेकिन जो खुशी आपको एडिटिंग करने में होती है वो नहीं होगी। लेकिन इससे निराश नहीं होना है, इसमें उदास होने के जैसी कोई चीज नहीं है। नदियों को उनका रास्ता नहीं मिलता तो वे अपना रास्ता खुद खोजती है, और जब बीच में कोई पत्थर या कोई पहाड़ आता है तो हर बार नदी उस पहाड़ को तोड़ नहीं देती। कभी कभी कुछ नदियां उसके बगल से होकर गुजर जाती हैं। तो इसी तरह हर बार हमें कुछ मोटिवेशनल या आउट ऑफ द बॉक्स करने की जरूरत नहीं है। ऑथर किताब में लिखते हैं कि सिंपल इज ब्यूटीफुल। यकीन मानिए साधारण ही सुंदर है। शायद जिस काम में आपको ज्यादा खुशी होती उस काम में आप अच्छे ही ना हो। आपका उस काम में मन तो लगेगा, मगर वह काम आप उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे जितने अच्छी तरह से आप कभी बेमन से कोई और काम किया करते हैं। और शायद जो काम आपको खुशी देती हो उसमें आपको ज्यादा पैसे भी ना मिले, तब तो फिर वही बात हो जाएगी, चाय पिया 8 अन्ना, गिलास तोड़े 1 रुपया। यानी कि जितनी की आमदनी नहीं उससे ज्यादा खर्च होने लगेंगे। तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार एक आदमी होता क्या है, हम उसे कैसे पहचाने, उसे जानने का क्या तरीका है। इस सवाल का जवाब देने से पहले बस एक बार ये कहूंगी कि आप जो भी काम करते हैं आप वैसे नहीं होते। लव स्टोरी लिखने वाला राइटर हमेशा प्यार में नहीं होता। घोस्ट स्टोरीज लिखने वाला राइटर भूत से बिल्कुल नहीं डरता। ऐसा जरूरी नहीं है। और दुनिया का सबसे सुंदर आदमी भी अपने आप को सुंदर नहीं समझता। ऐसा भी हो सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है। मान लीजिए एक चीफ मिनिस्टर है जो कि हर समय सीरियस रहता है। शायद वह अपने यंग एज में एक कॉमेडियन बनना चाहता है। यानी कि फाइनली हमारा जॉब प्रोफेशन हमारा रियल प्रोफेशन नहीं होता। हम अपने एटीट्यूड, पर्सनालिटी के अलावा अपने आइडिया से बनते हैं। हम किस सवाल का जवाब किस नजरिए से देते हैं, हम किसको कैसा इम्पोर्टेंस देते हैं, हम किस तरह से लोगों और चीजों की केयर करते हैं, यही सारी चीजें हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है। हमारा शरीर कोई रोबो या लोहे की बनी मशीन नहीं जो एक बार बन गई तो हो गया फौलाद। हमारा शरीर बोन्स और मसल्स के अलावा इंटेलिजेंस और आइडिया से भी बना है, जो कि हमारे बॉडी के साथ साथ हमारे माइंडसेट को भी बढ़ाता है, हमारे सोचने के नजरिए को खुला आसमान देता है। तो क्या समझे बाबू मोशाहिद, अगर आप इंजीनियर अपने ऑफिस में बैठकर कोई फाइल साइन कर रहा होता है तो ये भी हो सकता है कि उसके अंदर का दिल कहीं ना कहीं किसी स्टेज पर जाकर डांस करना चाहता हो और एक डांसर बनना चाहता हो। किसी बैंक में कोई कैशियर शायद एक फैशन मॉडल बनना चाहता हो। इसलिए अपने अंदर के आइडियाज को कभी मरने मत दो, चाहे इंजीनियर बनो या डॉक्टर। लेकिन अगर दिल कहता है कि यार तुम गाते बहुत अच्छा हो, तो अपने उस आइडिया को भूलो मत। तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारे आइडियाज और उसके एग्जीक्यूशन से ही होती है। आज का सवाल मेरे नहीं ऑथर की तरफ से है। आपको बस करना ये है कि अपने किसी दोस्त या भाई बहन से यही सवाल पूछना है जिस पर आज हमने बात की है। आखिर तुम्हारा दिल चाहता क्या है? देखिएगा उनके जवाब आपको हैरानी में डाल देंगे। जब कोई आपका दोस्त सैनिक होकर एक कॉमेडियन बनना चाहता हो और आज भी अपने उस आइडिया को अपने अंदर जिंदा रखा हो। 4 पॉइंट्स का अंडा। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। सच में जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही है। हम लोगों से फिजिकली से ज्यादा मेंटली और इमोशनली अटैच होते हैं। किसी की पढ़ाई या पैसों से मदद करने से ज्यादा बड़ा होता है किसी को मेंटली हेल्प करना। ऑथर कहते हैं कि हमारा दिमाग एक एटम बॉम्ब की तरह होता है जिसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। हम हर मिनट कुछ सोचते हैं, सिर्फ सोचते ही नहीं, कुछ नया और कुछ अतरंगी सोचते हैं जिससे हम भीड़ से अलग हो सके। अपनी पढ़ाई से लेकर स्कूल, कॉलेज, जॉब, हम हर चीज के बारे में एक अलग व्यू रखते हैं।
हम अपने आइडियाज में नयापन खोजते हैं